दोस्तों फाइनली हम बजरंग भाई का दोनों घर देख लिए, जहाँ पिताजी रहते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, और जो गांव में है मेन घर। ये सारी बातें तो हो गई, बट एक इंटरेस्टिंग चीज़ें बची है। यहाँ पर ना दूर दूर तक रास्ता है, ना लाइट है, और बजरंग भाई आंगनबाड़ी से अपना मास्टर तक पहुँच गए। तो उसके बारे में जानते हैं कि कैसे पहुँचे, पिताजी लोग कितना पढ़े हैं, क्या है कैसा है। तो शुरू से आप बताओ बजरंग भाई। ऐसे अभी तो मेरे पिताजी के ज़माने में यहाँ स्कूल भी नहीं हुआ करता था। हम लोग आए तो यहाँ 5वीं तक स्कूल था। उसमें भी एक ही गुरुजी थे। अच्छा। और गांव के एक दो जन जो पढ़े थे, मैट्रिक 12वीं पढ़े थे, उन लोग पढ़ाते थे। तो ऐसे उन लोग ऐसे पढ़ा लेते थे, सरपंच वगैरह जो भी देते थे उनको। फिर हम लोग 5वीं तक यहाँ पढ़ा। तो 5वीं भी यहाँ एग्जाम नहीं हुआ। सपलवा जहाँ से आया 15 यहाँ से 20 किलोमीटर दूर, तो वहाँ 20 हम लोग 5वीं का पेपर देने गए। हाँ, पेपर देने जाते थे बताओ। पैदल। और उसके बाद फिर मैं अब यहाँ तो हो नहीं सकता था। तो फिर मेरे पिताजी चाचा लोग बोले कि ये इनको थोड़ा चैतमा का हॉस्टल करते हैं, चैतमा कटघोरा पाली। फिर चैतमा में किए, तो चैतमा हॉस्टल में मैं वहाँ 6वीं से पढ़ाई चालू किया। 6वीं से वहाँ 12वीं तक पढ़ा। तो वहाँ फिर पढ़ा तो मैं 6वीं 7वीं में गया। तो 7वीं में वहाँ का जो अधीक्षक थे, जो मतलब सिदार गुरुजी हैं, उनके साथ फिर अच्छा सा हो गया। तो उनके यहाँ भी कुछ कुछ काम करता था घर का। फिर उनके धीरे धीरे उनके साथ रिश्ता बनते गया। अच्छा अच्छा। तो फिर 10वीं तक का 9वीं तक था उनके साथ हॉस्टल में। तो वो भी मतलब अकेले रहते थे, उनके फैमिली बिलासपुर में रहते थे। हाँ हाँ। तो फिर साथ में रहते रहते फिर वो बोले कि यहाँ 10वीं तक हॉस्टल है, फिर क्या करेगा आगे। तो फिर बोले कि चलो मेरे साथ। तो उनका साथ भी ही में रख लिए। उनके साथ फिर प्रमोशन हो गया मांगा मार में। अच्छा अच्छा। तो प्रिंसिपल बन के गए वहाँ। हाँ हाँ। तो फिर उनके साथ रह के वहाँ से मत चैतमा आता था, पढ़ाई करता 5 किलोमीटर साइकिल से। फिर उसके बाद फिर 12वीं के बाद मैं फिर उनका रिटायरमेंट हुआ, मैं 12वीं पास हुआ फिर। अच्छा। तो फिर उसके बाद बिलासपुर में मतलब भारतीय कृषि कोचिंग में मैं बोला कि मैं कृषि में पढ़ना चाहता हूँ। तो बोले ठीक है, मैं कोचिंग करा देता हूँ। पैसा वगैरह भी वही दिए। अच्छा। फिर कोचिंग किया 1 महीने का क्रैश कोर्स। फिर हाँ। वहाँ मैं रैंक आ गया अच्छा खासा। उसके बाद मतलब इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में मैं मतलब काउंसलिंग था। काउंसलिंग भी मैं पहली बार रायपुर गया। रायपुर अच्छा। कभी देखा नहीं था। आज तक रायपुर नहीं गए थे काउंसलिंग से पहले? काउंसलिंग से पहले रायपुर गए ही नहीं था। अच्छा अच्छा। उसके बाद फिर रायपुर ऐसे भटकते भटकते पहुंच गया। यूनिवर्सिटी बड़ा है तो नाम तो सब हाँ, लोग और एक जानते चीज ही ये हैं। है कि स्टेशन से आप वहां तक गए थे, हाँ। कॉलेज तक, तो फीस बताया कि वो मेरे को किराया। वहाँ ऑटो वाले लोग 150 रुपया फीस ले लिए थे। अच्छा। ये सब चीज मैं घर में भी बताया नहीं था कभी, बस अच्छा। हो गया। फिर वहाँ मेरा अचानक एक दोस्त मतलब कोचिंग कर रहे थे तो दोस्त मिल गया। हाँ तो हाँ। रात के रुकने के लिए उसके साथ रुका। अच्छा फिर अच्छा। रात भर काउंसलिंग किया। दूसरा दिन मेरे को 5 बजे करीब सीट मिला। फिर बोले कि सीट मिला तो फ्री वाला था, गवर्नमेंट। हाँ हाँ। बोले आप नेक्स्ट बार आप जब जुलाई में 23 जुलाई को बोले आपके पिताजी को आप जगदलपुर लेके आओगे कॉलेज, तब आपको वहाँ एंट्री मिलेगा। हाँ हाँ। फिर हम लोग ना पिताजी और जो गुरुजी हैं वो साथ में हम लोगों को सबको बोलेरो में लेकर गए थे। उनके पास बोलेरो था तो बोलेरो में गुरुजी लेके गए थे हम लोग को जगदलपुर। मेरे जगदलपुर। पिताजी भी गए थे। मतलब आपका जो पढ़ाई लिखाई, जो हाँ स्वभाव को देख के वो इम्प्रेस हो गए बहुत ज्यादा। हाँ, तो बहुत ज्यादा मदद हुआ गुरुजी के गुरुजी माध्यम के से। द्वारा वो तो फिर हमको ले गए वहाँ जगदलपुर। जगदलपुर। फिर वहाँ हम लोग का मेरा एडमिशन भी करा दिए। पिताजी को भी घुमाए उधर चित्रकूट। अच्छा मेरे अच्छा। पिताजी भी उधर बस्तर पहली बार गए थे। हाँ हाँ। फिर वहाँ मैं 4 साल तक मतलब यूजी किया। उसके बाद फिर यूजी के बाद अब एमएससी का एंट्रेंस भी निकाला। उसके बाद मेरे को अब रायपुर का जो मेन यूनिवर्सिटी कैंपस है हाँ हाँ। वहाँ मतलब हॉर्टिकल्चर उद्यानिकी में अच्छा। सब्जी विज्ञान का सब्जेक्ट मिला। अभी मतलब फाइनल ईयर चल रहा है। चल रहा है कृषि विज्ञान का। ये इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, ये वहीं का ड्रेस है। ये मतलब नेशनल ट्रैक सूट है वहाँ का। तो ये तो रहा आंगनबाड़ी से लेके अपना मास्टर तक का सफर। अब इसके बाद क्या करना चाहते हो? अब थीसिस हो जाएगा तो अभी तो जॉब ऑफ कोरोना काल है, जॉब आने का चांसेस नहीं है। हाँ हाँ। तो अभी ऑप्शन है कि मैं एंट्रेंस निकालूंगा सीटी और पीएचडी का। तो उसमें एंट्रेंस करूंगा। उसमें भी 1-2 सीट रहता है, ज़्यादा नहीं रहता है। हाँ तो मेरे को 1-2 रैंक लाना पड़ेगा सबसे ऊपर। अच्छा। फिर उस पर एंट्री करूंगा पीएचडी। आगे का पीएचडी का प्लानिंग है। अगर जॉब आ जाएगा तो पीएचडी छोड़ के जॉब में चला जाऊंगा। गवर्नमेंट मिल जाता है तो, अगर नहीं मिलेगा तो 3 साल का पीएचडी करता रहूंगा। फिर पीएचडी के बाद तो फिर कोई ना कोई कहीं ना कोई तो जरूर, बिल्कुल जरूर सेट हो जाएगा। चलो ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद बजरंग भाई। और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी उज्जवल भविष्य की, पीएचडी की और बाकी सारी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस रिमोट एरिया में आकर इस एरिया को
लोगों को बताएंगे फिर यहाँ का जो समस्याएं हैं। आप भी देखे रोड इतना सारा मतलब रोड है खराब है, लाइट भी नहीं है। लाइट में मैं सबसे बड़ा दुख का बात ये होता है मेरे को कि कोरबा जिला पूरा भारत देश में विद्युत हब माना जाता है, और वहीं का एक ग्राम पंचायत जहाँ विद्युत नहीं है, रोड नहीं है। सही बात, ये मेरे को बहुत दुख होता है। मैं आज भी रायपुर में कहीं भी रायपुर जाता हूँ, जगदलपुर ये सब रहता हूँ, जैसे मैं बहुत स्टेट भी घूमा, कर्नाटका नेशनल लेवल में खेला, एनसीसी भी किया, तो वहाँ भी मतलब लोगों को बताता हूँ कि मेरे गांव में लाइट नहीं है, मैं कोरबा जिला का हूँ। तो लोग दंग रह जाते हैं सुनकर कि कोरबा जिला है यार, तेरे के यहाँ लाइट नहीं है, नेटवर्क नहीं है, मोबाइल में नेटवर्क नहीं। देखो मेरा मोबाइल बंद पड़ा है, चार्जिंग नहीं है, नेटवर्क ये सबसे बड़ा दुख का बात है। अब यहाँ का जो आप देखे कि भैया वो रहते 25 साल पहले का जीवन चल रहा है, वो सही बात है, सही बात है, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर अपन ढेकी से धान मिजाई हो रहा है, जाता से पिसाई कर रहे हैं, विकास होना है तो यहाँ जैसे लाइट देंगे, रोड देंगे, तभी तो लोग यहाँ से शहर जाएंगे, तब वहाँ का मतलब कनेक्शन होगा, विकास होगा। अब धीरे धीरे हमारे जैसे मैं पढ़ाऊंगा, मेरे भाई लोग पढ़ रहे हैं और कोई पढ़ेंगे, धीरे धीरे विकास करेंगे। लेकिन इसके लिए सरकार को आना चाहिए सामने, ताकि जल्दी विकास हो। हमारे विकास करने में टाइम लगेगा। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा रुचि है, सारी चीज़ें होते हुए भी यहाँ सुविधा नहीं मिल पा रही है, और उसके बाद भी सब चीज़ को देखते हुए, सर्वाइव करते हुए अपने बजरंग भाई यहाँ से वहाँ तक पहुँच गए। तो बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है। तो ठीक है, आपको अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर तो ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।